मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में 661/6 कॉम्प्लेक्स, जहां कभी रौनक थी, अब सिर्फ मलबा बचा है। 2 दिन चली बुलडोजर कार्रवाई ने 22 व्यापारियों की रोजी रोटी छीन ली और 5 दिन बाद भी न कोई सांत्वना न राहत। यह वही जगह है जहां 25 अक्टूबर को आवास एवं विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की। पर इन व्यापारियों की कहानी सिर्फ अवैध निर्माण की नहीं, बल्कि टूटी उम्मीदों की है। हमने हर दरवाजा खटखटाया, हर नेता से मदद मांगी, लेकिन जब सब कुछ मिट्टी में मिल गया तो कोई पूछने नहीं आया। गुरुवार को जब व्यापारी धरने पर बैठे तो उनके साथ महिलाएं भी थीं। गुस्सा था, आंसू थे और नेताओं के वादों से गहरी निराशा भी। जैसे ही भाजपा नेता विनीत अग्रवाल शारदा धरना स्थल पहुंचे, महिलाएं बेफर गई। उन्होंने साफ कहा, अब दिखावे की जरूरत नहीं। पहले हम अपने बच्चों को मारेंगे, फिर खुद मरेंगे यहाँ पर। और एक बुलडोजर हम लोगों पे भी चलवा दिया जाए। चलवाया उसने बुलडोजर चलवाया। आप कह रहे हो भाजपा हमारे साथ है क्या? इस तरह साथ हमें सड़क पर खड़ा करके। हमारी इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सड़कों में खड़े हैं। हमारी जो इमारत थी ना, ताज के पत्तों की तरह यूं डाल दी उन लोगों ने। हमने 10 साल लड़ाई लड़ी, कहाँ हमने जूते नहीं रगड़े। हमने इतनी माफिया मांगी, जो अभी कसूर क्या था? 10 दिन पहले इतने बड़े शोरूम खुले हैं सोने के, उनको बचा लिया गया क्योंकि अमीरों के साथ सब खड़े हैं। एक योगी जी ईमानदार होने से कुछ नहीं होता, अंधा कानून है तुम्हारा। उसके बाद भी हमारे यहाँ पर अर्थियां पड़ी और वहाँ पे पटाखे छूटे हैं। वो भी बना दिया भाजपा ने। भाजपा नेता हम सारे कहते रहे हम भाजपा ही है। ये हम नहीं खड़े, हमारी लाशें खड़ी हुई हैं। ये हमें तो खड़ा होना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। क्या करें? हम अपने बच्चों के लिए खड़े हैं यहाँ। कोई एक बंदा नहीं आया हमारे घर, किसी एक का नाम बता दो। आप में से किसी के घर आया कोई? यहाँ तक आए और लड्डू पार्टी रो रहे हैं सब, लड्डू उन्हें शर्म नहीं है। उन्हें शर्म नहीं है। 4 बार फोन किया, मैं घर जाना चाहता हूँ, सबके घर आना चाहता हूँ। बेटी तेरी आंसू हमारे, तेरी तकलीफ हमारे, तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने जो कहा बिल्कुल मन की बात, बिल्कुल सही। नहीं, आपका फोन आया था। मैंने मैंने क्या चाहा उनको, मैं घर आना चाहता हूँ। अब 22 के 22 परिवारों में जाना चाहता हूँ। और मैंने कहा 5 लाख रुपए सीधे शुरुआत में देना। बुलडोजर के आगे हमारे बस इतना कर दो, इतना कर दो। हम समझते हैं मित्रता ऐसी ना निभाई किसी के साथ, ऐसी मित्रता निभाओ। किसी का नहीं उधर क्यों सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर खत्म हो गया था, एकदम ही अचानक ही खत्म हो गया कि ये बिल्डिंग गिरे और ऑर्डर खत्म करें। ऑर्डर तो सेम था ना, सेम था ऑर्डर। तो आपको बर्बाद करना था। नहीं, हमें बर्बाद करना था, हमें बर्बाद कर दिया। अगले दिन ऑर्डर आ गया कि नहीं जी, आश्वासन दिया जा रहा है आपको, लड्डू बांटो, जय श्री राम, जय श्री राम, पटाखे फोड़ो। हमारे लोगों ने हमारी शटर कौन उठाएगा? हम कहाँ बैठेंगे? हम कहाँ बैठेंगे? अपराधी के बच्चे हैं ना वो। हमने क्या किया? बैठते थे, पानी पिला, नहीं से हमने सब कुछ लिया। पानी किसी का बचपन से मेहनत, किसी का फायदा नहीं हुआ। बेटी है हमारा फायदा। अपने मन में रखो, जब तक ये काम ना हो तब तक अपने दिमाग में गुस्सा रखिएगा। हमें उन भाजपा नेताओं से बहुत ज्यादा नहीं माँ, आप सॉरी क्यों बोलेंगे? बहुत ज्यादा नाराज है। मेरी बेटी है, वो कुछ भी कर सकती है, वो अधिकार है। चलो सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर से पहले नहीं और कहने का अधिकार है। वो तो बाद में भी नहीं आए, हमारे आंसू पहुंचने नहीं आए। लाश के ऊपर लड्डू बांट के चले गए, लाश के ऊपर पटाखे बजा के चले गए वो। अब मैं आपके साथ बैठ दूँ? हाँ जी। मामले ने सियासी रंग भी पकड़ लिया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, वो सब बीजेपी की दुकानें थी, हमने बुलडोजर रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, अब रिटर्न गिफ्ट तो मिलता ही है। मेरठ में बड़े पैमाने पर वहाँ पे बुलडोज किया गया, बिल्डिंग बुलडोज की गई है, वहाँ के व्यापारी बहुत परेशान है। देखिए, वो बीजेपी की दुकानें जा रही है ना। मुझे कोई साथी बता रहा था कि ये फैसला पहले भी आया था समाजवादी सरकार में, तो उस समय हम लोगों ने दुकानें नहीं टूटने दी थी। उन सब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है,
तो रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है बुलडोजर का। ध्वस्तीकरण का दर्द सिर्फ ईंट पत्थर नहीं तोड़ता, वो तोड़ता है उम्मीदें, रिश्ते और सियासत पर भरोसा। क्या मेरठ के इन व्यापारियों को न्याय मिलेगा या फिर ये भी सियासी शोर में दब जाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या ये कार्रवाई सही थी या फिर प्रशासन की जल्दबाजी और नेताओं की लापरवाही का नतीजा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ग्राउंड रियलिटी और सियासी विश्लेषण देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब जरूर करें।